students, how are you all? I hope and I wish to God you all are be fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is perimeter and area. In previous video I have taught about basic concept of perimeter and area. About that I think that rectangle, square, what is the perimeter of rectangle, what is the perimeter of a square, what is the area of perimeter, what is the area of a square, how can you find the length of a diagonal of a rectangle if length breadth has been given, how can you find the diagonal of a square if their sides has been given, a lot of things. And exercise 11.1. टू क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 3 से मैं सॉल्व कराना है। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। काफ़ी दिन गैप हो गया वीडियो में हम लोगों को, काफ़ी दिन बाद हम वीडियो बना रहे हैं, कुछ थी प्रॉब्लम्स। सो नाउ अब जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना ही पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए अच्छे से। एंड आई विल The question number 3 is find the number of marble slabs of size 20 cm and 30 cm required to pave the floor of a square room of side 3 meter. So each side of the square floor of a square room is equal to, स्क्वायर रूम में तो फ्लोर भी स्क्वायर होगा 3 मीटर, या ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। क्यों? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जो मार्बल की साइज है, देखिए, तो नंबर ऑफ मार्बल्स, रिक्वायर्ड मार्बल्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 मार्बल, एक मार्बल की एरिया। ठीक है बेटा? तो ये हो जाएगा 300 इंटू 300 अपॉन ये हो जाएगा 20 इंटू 30। क्यों? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है ना? तो इस पर काट देंगे 1 2 1 2 3 कट गया, ये क्या हो गया 150। कितने मार्बल्स लगेंगे? 150। हमारे कहने का मतलब कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हमारे करने का मतलब यही है कि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इफ़ योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर देन यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। विदाउट कॉन्सेप्ट यू कांट डू एनीथिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, द फोर्थ क्वेश्चन इज find the number of square tin sheet of side 30 cm that can be cut off from a square tin sheet of side. तो each side of big square tin sheet is equal to 1.5 meter या 1.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। ओके? तो नंबर ऑफ, ये पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टिन शीट। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्क्वायर टिन शीट is equal to area big square sheet upon area of one small square sheet। ठीक है ना? मतलब ये जान लीजिए
कि ये बड़ी सी शीट है, स्क्वायर में है, और इसमें छोटे छोटे टुकड़े काटने हैं। तो अब एक टुकड़े का अगर लेंथ पता है तो कितने टुकड़े कटेंगे ये पता चल जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और ये है 30 इंटू 30। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर इफ यू वांट। 1 2 1 2 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 6। दैट इज इट। क्लियर है? द नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अ कलर्ड क्लोथ इतना मीटर 1.75 मीटर लॉन्ग एंड 105 सेंटीमीटर वाइड is made into a square handkerchief of side 35 सेंटीमीटर. Find the number of handkerchief made. मतलब एक कलर्ड क्लोथ है और उससे हैंडकरचीफ मतलब रुमाल बनाई जा रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कलर्ड क्लोथ की एरिया निकालेंगे। इसको हम रफ कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, कलर्ड क्लोथ की एरिया देखिए। 5th क्वेश्चन, एरिया कलर्ड क्लोथ इज इक्वल टू, 5वां क्वेश्चन है कलर्ड क्लोथ इज इक्वल टू, साइड दिया हुआ है 1.75 मीटर इंटू 105 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 175 सेंटीमीटर इंटू 100। ठीक, यहां लिख लेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। एरिया 1, यही पूछा है ना, 5वां क्वेश्चन है। हैंडकरचीफ यानी रुमाल इज इक्वल टू कितना है, 35 सेंटीमीटर। 35 इंटू 35 यानी 35 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ हैंडकरचीफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिग क्लोथ अपॉन एरिया ऑफ 1 हैंडकरचीफ। क्या हो जाएगा, 175 इंटू 105 अपॉन 35 इंटू 35। डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 5 2 जा 5 1 जा 7 3 जा 5 7 जा 5 2 जा 15 5 5 7 5 जा कितना हो जाएगा, 5 7 जा 35। आंसर आ जाएगा आपका 35। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रही है हमको, देखिए 7 3 जा होगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 15। यहाँ हमने गलती 7 लिख दिया था, ऐसी गलतियाँ कैलकुलेशन में ना हो। तो 5 7 जा 35, 5 21 जा, फिर 7 3 जा 5 7 जा 5 35 जा, फिर 7 5 5 3 जा 15 हैंडकरचीफ बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपना 5th हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 25% while breadth is diminished by 30%. What is the impact on area? मतलब एरिया क्या प्रभाव पड़ेगा, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑन एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितने परसेंट इंक्रीज डिक्रीज होगी एरिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखते जाइए ये क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, इनका यूज आपको कॉम्पिटिशन में भी मिलेगा अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे पहले से। तो लेंथ और ब्रेथ, लेंथ को 25% इंक्रीज किया गया और ब्रेथ को 30% डिमिनिश्ड किया गया, यानी मतलब डिक्रीज किया गया। तो लेट द लेंथ बी एल, लेंथ एंड ब्रेथ of the rectangle
बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। मान लीजिए लेंथ एंड ब्रेथ एल और बी, लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो एरिया क्या हो गया एल इंटू बी यानी एल बी, एरिया हो गई एल। न्यू लेंथ कितना 25%, तो एल प्लस 25% का 25% इंक्रीज की गई, तो एल प्लस 25/100 इंटू एल, एल प्लस एल बाई 4, 4L प्लस 4/4 यानी 5L बाई 4। न्यू ब्रेथ B माइनस 30% का 30% डिमिनिश्ड किया गया यानी कि डिक्रीज किया गया, B माइनस 30/100 इंटू ये हो जाएगा 10B माइनस BB/10 यानी 7B/10। ये न्यू ब्रेथ हो गई। तो न्यू एरिया निकालो, न्यू एरिया क्या हो जाएगी लेंथ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ क्या हो जाएगा 7LB/8, 7LB/8 ये न्यू एरिया हो गई 7LB/8। अब बेटा डिक्रीज एरिया, डिक्रीज एरिया तो पहले एरिया क्या है LB और बाद में एरिया क्या निकली 7 इंटू LB/8। पहले एरिया ये थी और भाई 7/8 है, इसका मतलब 1 से कम है, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अब ये हो जाएगा बेटा 8LB माइनस 7LB/8 यानी हो जाएगा LB/8। तो इन परसेंट जितना इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ उतना इंटू 100 जितना पहले था, या ये हो जाएगा LB से LB कट गया 100/8%, या 8 1 जा 8, 2 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14, 25% डिक्रीज होगा, 12.5% क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। यानी अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 25% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेथ को 30% डिक्रीज कर दिया जाए, जो एरिया आएगी वो 12.5% डिक्रीज हो जाएगी पहले एरिया से। इसका ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। बार बार इसको देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए लगाने में इतना टाइम लगता है और मिटाने में डांट 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 बेइज्जती हो जाती है। देखो इट इज घनघोर बेइज्जती, कहते हैं ना गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह शख्स क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो पढ़ते रहो एकदम शानदार शानदार जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये था 6th। अब 7th, विच रेक्टेंगल हैज द ग्रेटर एरिया, one which is 12 meter by 9 meter and which is 10 meter by 11 meter. That is easy. 7th question. Area of one rectangle, length into breadth. रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 मीटर इंटू 9 मीटर, यह हो गया 108 मीटर स्क्वायर। एरिया अदर रेक्टेंगल क्या होगा 10 मीटर बाई 11 मीटर, 10 मीटर इंटू 11 मीटर, ये 110 मीटर स्क्वायर हो गया। तो किसकी एरिया है एरिया ऑफ
अदर रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, यानी पहले रेक्टेंगल की एरिया दूसरे रेक्टेंगल की एरिया से छोटी है और दूसरे रेक्टेंगल की एरिया पहले रेक्टेंगल की एरिया से बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। और बढ़िया से पढ़ लो जी। ये 7th क्वेश्चन हो गया। 8, 9, 10, 11, 12 है। 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 170 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दैट इज इजी 8th क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है? 170 सेंटीमीटर, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 170 सेंटीमीटर। तो लेंथ प्लस ब्रेथ क्या हो गया? 170 अपॉन 2 85। लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ दिया है 45 प्लस बी इक्वल टू 85। तो बी यानी ब्रेथ, 85 माइनस 45। तो बेटा ब्रेथ क्या हो गया? बी फॉर ब्रेथ और एल फॉर लेंथ। ठीक है, कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गया 1 मीटर हो गया, ब्रेथ हो गया 40 सेंटीमीटर। तो अब देखो 40 और 45 85 डबल कर देंगे तो 170 हो जाएगा। अब एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथम इंटू ब्रेथम, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है? 45 सेंटीमीटर, अब ब्रेथ क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो 1800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर, दो आंसर हो गए इसमें। ब्रेथ ये हो गया और एरिया वो हो गई। से पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से क्वेश्चंस लगते हैं। मैंने 8 क्वेश्चन तक इसमें लगवा दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो आगे क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। और उससे भी बड़ा जरूरी काम है प्रैक्टिस घनघोर करते रहिए, भयानक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे पढ़ाई करिए कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिमाग में आए तुरंत समझा हाँ मैंने इस क्लास में इस क्वेश्चन को लगाया था। सो डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस विथ अ ग्रेट एफर्ट। ठीक है, तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। थैंक यू।